Hello everyone, let's start with NCERT Class 8 Maths, Chapter number 1, a square and a cube. So what is square number? A number obtained by multiplying a number by itself is called square number. किसी भी नंबर को आप उसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई करोगे then that number is a square number. And square of natural numbers are called perfect square. And all perfect square ends with 0, 1, 4, 5, 6 or 9. Squares can only have an even number of zeros at the end. Squares के end में even number of zeros होते हैं, like 10 का square is 100. 10 multiplied by 10. For 100 square, 100 multiplied by 100 which is equal to 10,000. And what is square root? Square root is the inverse operation of square. Square root क्या है? Square का inverse. Every perfect square has two integral square roots. The positive square roots of a number is denoted by symbol. And square root का symbol क्या है? This one. So suppose square root of 4. So which is 2. Square root of 100 which is equal to 10. Let's start with figure it out. Question number 1 है which of the following numbers are not perfect square. हमको perfect square कौन से नहीं है ये बताना है. So perfect square कौन से होते हैं? Number ending with 0, 1, 4, 5, 6 and 9. Here in question number 1, first one दिया है 2032. So this is not perfect square as the number ending with 2. नंबर का end किससे हो रहा है? 2 से. So this is not the perfect square. Here question number 2, 2048. नंबर का end किससे हो रहा है? 8 से. So this is also not a perfect square. Question number 3, 1027. Number ending with 7. So this is also not a perfect square. Question number 4, 1089. Number end with 9 at the unit place. So this is perfect square. Question number 2, which one among 64 square, 108 square, 292 square, 36 square has last digit 4. किसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट 4 आएगा ये हमको बताना है इनमें से. सो लास्ट डिजिट स्क्वायर में कब आता है? व्हेन यूनिट प्लेस में हो. सपोज नंबर है 2 का स्क्वायर सो 4 आता है. एंड सपोज अनदर नंबर इज 8. 8 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 64 आता है. सो यूनिट प्लेस में 4 आता है. सो जस्ट सी कि यहाँ पे 64 स्क्वायर. सो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 4. यूनिट प्लेस में 4 इंटू 4 किया तो 16. सो 6 आया. 108 स्क्वायर. सो 8 का जब स्क्वायर होता है यूनिट प्लेस का इट कम 64. सो 108 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4. 292 स्क्वायर. सो यूनिट प्लेस में 2 है. सो 2 का स्क्वायर 4 होता है. सो इट हैज़ लास्ट डिजिट 4. 36 स्क्वायर नो बिकॉज 6 का स्क्वायर होता है 36. सो लास्ट डिजिट में 4 नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3. So hence the number whose squares ends in 4 are 108 square and 292 square. Question number 3. Given 125 square equal to 15625. What is the value of 126 square? तो हमको 126 square की वैल्यू फाइंड करनी है. एंड 5 ऑप्शंस आर गिवन. इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है. सॉल्यूशन. तो 126 स्क्वायर इक्वल टू 125 प्लस 1 होल स्क्वायर. 126 मतलब आप लिख सकते हो 125 प्लस 1. नाउ 125 का स्क्वायर गिवन है. हियर यूजिंग आइडेंटिटी
a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे पुटअप करेंगे, a है हमारा 125 एंड b है 1, सो विच इज इक्वल टू 125 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय b क्या है 1 प्लस b स्क्वायर है 1 स्क्वायर, एंड 125 का स्क्वायर गिवन है 15625 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 125 इज 250 प्लस 1, एंड यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, सो ऑप्शन में से विच इज इक्वल टू 15625 प्लस यू कैन राइट दिस एज 250 प्लस 1 इज 251, सो हमारा करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन. क्वेश्चन नंबर 4, find the length of side of a square whose area is 441 मीटर स्क्वायर. हमको लेंथ फाइंड करनी है स्क्वायर की, उसका एरिया गिवन है. सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, गिवन है 441, सो साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट 441 का फाइंड करेंगे हम. सो फैक्टर्स 441 के, सो फैक्टर्स निकालेंगे 441 के. सो 1 इज ऑड नंबर, सो प्राइम नंबर 3 यूज करेंगे. सो 3 डिवाइडेड बाय 441, 3 1 जा 3, 1 4 14 मीन्स 3 4 जा 12, 2 रह गया 2 एंड 1 दैट इज 21, सो 3 7 जा 21. अगेन 3 से फैक्टराइज करेंगे, 3 4 जा 12, 2 यहाँ रिमेनिंग है 2 एंड 7 27, सो 3 9 जा होता है 27. नाउ 49 किसका स्क्वायर है 7 का, सो 7 इंटू 7, 7 1 जा 7. सो यहाँ फैक्टर्स क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, देयरफॉर साइड इक्वल टू 3 multiplied by 7 which is equal to 21 meter. So answer is side of square equal to 21 meter. Question number 5, find the smallest square number. हमको smallest square number find करना है जो divisible है इन सभी नंबर से. So for this LCM find करना है, तो वी हैव टू फाइंड लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस. सो उसके लिए हम फाइंड करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम. 4 9 10 का एलसीएम फाइंड करेंगे. 4 एंड 10 इज ए इवन नंबर, सो प्राइम नंबर 2, 2 2 जा 4, 9 एज इट इज आएगा, 2 5 जा 10. नाउ अगेन 2 इज द इवन नंबर, सो 2 1 जा 2, 9 एंड 5 ऑड नंबर है. नाउ फॉर 9 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 एट इज. नाउ अगेन 3 प्राइम नंबर 1 1 एंड 5. नाउ 5 इज अ प्राइम नंबर, 1 1 एंड 1. देयरफॉर LCM is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे विच इज इक्वल टू 180. एंड यहाँ पे 5 की पेयर नहीं है, 2 की पेयर है, 3 की पेयर है, एंड 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर वी विल मल्टीप्लाई 180 बाय 5. हम क्या करेंगे 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 900, एंड 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. देयरफॉर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 900. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट
प्रोडक्ट जो रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर रहना चाहिए। एंड सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सो फैक्टर्स निकालेंगे 9408 के टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, 9408, 8 इज द इवन नंबर, सो प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 4 जा 8, 1 लेफ्ट, 1 and 4 14, so 2 7 जा 14, 0 as it is, and 2 4 जा 8. now again even number, so 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 लेफ्ट, 1 0 10 means 2 5 जा 10 and 2 2 जा 4. now again 2 is the factor क्योंकि ये इवन नंबर है, so 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 5 15 मतलब 2 7 जा 14, 1 2 12 left, so 2 6 जा 12. again even number, so factor is 2, 2 1 is smaller than 2, so 1 1 11, so 2 5 जा 10, 1 left, 1 7 17 means 2 8 जा 16, again 1 6 16, so again 2 8 जा, again 8 is the even number, so 2 2 जा 4, 1 8 18 means 9 जा and 2 4 जा 8, even number 4, 2 is the factor, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 4 14, so 2 7 जा 14. now unit place is 7, so we will try for 3 is the factor, 3 4 जा 12, 2 left, 2 7 27, so 3 9 जा. now for 49, so it comes in 7's table, 7 7 जा 7 is the prime number. now 7 1 जा 7, so factor, so 908 को perfect square करना है, so we have to multiply it by 3 to make it a perfect square, so which is equal to 28224. and इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, so 28224 का स्क्वायर रूट है विच इज इक्वल 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7, multiplication comes, multiplication is 8 multiplied by 3 multiplied by 7 which is equal to 168. question number 7, how many numbers lie between the square of the following numbers. ये given numbers है, फर्स्ट इज 16 and 17, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स के बीच में कितने नंबर है हमको बताना है. सो 16 and 17 क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, लाइक n and n+1. फिर अगर उनका स्क्वायर है n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर, इनके बीच में अगर काउंटिंग करना है, सो विच इज़ इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, विच इज़ इक्वल टू 2n. सो which is equal to 2n. therefore n क्या है यहाँ पे 16 है. numbers lie between the square of these two number is 2n. so 2 multiplied by n which is equal to 2 multiplied by 16 which is equal to 32. and for question 2, 99 and 100 के बीच में बताना है. so again same thing, consecutive number है, so 2n which is equal to 2 multiplied by n is 99, n+1 है 100, सो 99 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 198 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर. मिसिंग नंबर हमको फिल करना है. सो गिवन क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अगेन 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर हो रहा है. सेकेंड वन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर. थर्ड इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर. एंड फाइंड करना है हमको 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक स्क्वायर. सो फिल इन द ब्लैंक्स हमको फाइंड करना है. सो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते तो हमको 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, सो हमको 2 मिलता है. इन द सेम वे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया यहाँ, सो वी आर गेटिंग 6 स्क्वायर. 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो वी आर गेटिंग 12. सो इन द सेम वे
4 मल्टीप्लाइड बाय 5 हम यहाँ करेंगे, सो हमको 20 वी आर गेटिंग, एंड इधर 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे, सो 90. एंड नाउ यहाँ पे 2 आया प्लस 1, उसमें 1 ऐड किया तो 3 स्क्वायर, प्लस 1 सो 7, प्लस 1 सो 13, प्लस 1 सो 21. सो यहाँ पे आंसर है 21. यहाँ पे प्लस 1 प्लस तो 91. सो यहाँ 90 एंड यहाँ 91. सो 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर इक्वल टू 91 स्क्वायर. सो आंसर इज 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू 21 स्क्वायर, एंड 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर इक्वल टू 91 स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर. पिक्चर्स में कितने टाइनी स्क्वायर है हमको बताना है. राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स ऑफ टाइनी स्क्वायर्स, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन भी बताना है. रोज एंड कॉलम में कितने स्क्वायर्स है काउंट कर लेंगे, एंड देन टाइनी स्क्वायर्स काउंट करेंगे, एंड तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे टू गेट द टोटल टाइनी स्क्वायर, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे. सो नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स इन अ रो इज 9 एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ कॉलम इज ऑल्सो 9, एंड टाइनी स्क्वायर्स इज 25. बिग स्क्वायर इन अ रो इक्वल टू 9, बिग स्क्वायर in a column is equal to 9, and tiny squares है in a big square. big square के अंदर tiny square कितने 25. तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल टाइनी स्क्वायर मिलेंगे. सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 25. सो मल्टीप्लिकेशन है 2025, एंड हमको फैक्टर्स बताना है. 2025 के फैक्टर्स निकालेंगे. यूनिट प्लेस 5 है, सो विल ट्राई विथ प्राइम नंबर 3. सो 3 6 जा 18, 2 लेफ्ट 2 22 मतलब 3 7 जा, देन 1 लेफ्ट 3 5 जा 15. नाउ अगेन 5 3 से ट्राई करेंगे. 3 2 जा 6, अगेन 7 है, सो 3 2 जा 6, 1 1 5 15 मतलब 3 5 जा 15. यूनिट प्लेस 5 है, 3 से डिवाइड करेंगे. सो 3 7 जा 21, 1 लेफ्ट 1 5 15 मतलब 3 5 जा 75. नाउ अगेन विथ 3 2 जा 6, 1 5 15 मीन्स 3 5 जा 15. नाउ 25 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 5 एंड 1. सो फैक्टर्स है. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5.